हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी में आपका कुछ प्रश्न जो कि यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। ठीक है, इसमें आपका निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा जहाँ पर ये कॉमा लगा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका योगफल बताइए। ठीक है, कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा जिसमें ये बीच बीच में आपका प्लस होंगे। ठीक है, और इसके बाद से डैश होगा, फिर लास्ट वाला और यहाँ पर आपका मान दिया रहेगा। ठीक है, और कहेगा कि अब इसका योगफल कितना होगा अब बताइए। ठीक है, तो कॉमा वाला हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उसको अगर आपको समझना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वो वाला वीडियो। तो ये वाला और इस टाइप का प्रश्न आपसे जब भी पूछेगा एग्जाम में, आपसे हमेशा 4 नंबर के लिए पूछेगा, ये बात एकदम से कन्फर्म है। ठीक, तो चलिए इसको बारी बारी से हल करते हैं और किस तरीके से ये हल होगा वो पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये बात नहीं दिया हुआ है कि 7 से लेकर के और 84 तक टोटल कितने पद हैं। ठीक है, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, बीच में डैश डैश दे दिया है। अब डैश डैश में टोटल कितने पद को गायब किया है ये यहाँ पर नहीं बता रहा है। लास्ट वाला दे दिया कि लास्ट में आपका 84 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि 7 से लेकर के 84 तक टोटल कितने पद हैं। ठीक है, उसके बाद से उन सभी पदों को हम जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ये जो पद है इसको हम a से दर्शाते हैं, तो a बराबर हमारा है 7। ठीक, उसके बाद से लास्ट वाले पद को हम l से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और हम an से भी दर्शाते हैं। ठीक है, आपका है 84। ठीक, l बराबर 84 भी लिख सकते हैं और an बराबर भी आप 84 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, d का मान बताना पड़ेगा। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। ठीक है, तो 10 दूना 20 और 21/2 इसको हम लिख सकते हैं। 21/2 इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, आपका आ जाएगा d। ठीक है, नीचे 1 कर लेते हैं, अब इसमें 2 और गुणे में 2 कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21/2 और माइनस का ये 14 में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 6, 20 और 7 हो जाएगा बट्टे में 2। तो डी का मान ये आपका निकल गया। ठीक, उसके बाद से अब आपको 7 से लेकर के 84 तक इसके बीच में टोटल कितने पद हैं ये बात अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। एन या फिर एल बराबर भी हो सकता है, एन बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए मान रखते हैं, तो ए एन बराबर ये आपका 84 है ना, तो यहाँ पर ए एन की जगह पे यहाँ पर 84 रख दीजिए, सिंपल। ठीक है, ए का मान 7 है, 7 रख दीजिए, प्लस में एन का मान ही हमें बताना है। ठीक है, 7 से लेकर के और 84 के बीच में टोटल पदों की संख्या को हम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, उसी नंबर का एन यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो एन का मान हमें बताना है, तो इसको हम एन माइनस का 1 ऐसे ही रखेंगे। और डी का मान, तो डी का मान कहाँ पर, ये वाला 7/2। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको में से घटा देंगे, तो हो जाएगा 84 माइनस का 7 बराबर में ये n माइनस का 1 और ये 7/2। ठीक है, अभी इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो ये आपका 77 आ गया। ठीक है, बराबर में n माइनस का 1 और ये 7/2। ठीक, अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 77 और बटे में 7 में आपका हो जाएगा 2 बराबर में n माइनस का 1। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे कि 77 और इसको हम पलट करके लिख देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से 1, 2, 3 पद होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका नियम यही होता है, 77 आपका अकेला है, ये दोनों साथ में है, 3 दोनों को हम पलट करके लिख देते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और बटे में n माइनस का 1। ठीक है, बराबर में n माइनस का 1। तो 7 से इसको हम काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 22 बराबर में n माइनस का 1। इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 23 बराबर में n। तो इसमें हमें क्या मालूम चला कि 7 से लेकर के 84 तक टोटल 23 पद हैं। ठीक है, अब जब 23 पद हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 पदों का हमें योग बताना है, हमें योगफल बताना है। तो सिंपल है, अब योगफल बताना है तो योगफल का फॉर्मूला लगा लेंगे कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। सिंपल है, तो हमें क्या बताना है,
योगफल को हम SN से दर्शाते हैं, ठीक है। पदों की संख्या को हम N से दर्शाते हैं। पहला पद हमारा A से दर्शाया जाता है। इन दोनों पदों के बीच में टोटल कितना अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर को D से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो SN, तो N का मान कितना निकला 23, तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पर भी 23, तो ये हो जाएगा 23/2। और यहाँ पर 2 और A का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में ये वाला N का मान तो हो जाएगा 23 माइनस का 1। और D का मान, तो D का मान आपका कहाँ गया, ये वाला 7/2 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद से 23/2, 7 दूना 14 प्लस में ये हो जाएगा 22 गुणे 7/2, ठीक। तो 2 से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 23/2, 14 प्लस ये 11 बार में कटा है तो 11 7 77। अब इसके बाद से ये 23/2 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 77 और 10 आपका हो जाएगा 87 और ये 91, ठीक। अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इसको गुणा कर लीजिएगा, हमने गुणा कर रखा है 2000, ये 93 और बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। अब चाहे तो इसमें आगे भी भाग करके और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना भी छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। S23, तो 23 पदों का योग ये आपका इतना निकला, ठीक। इतना भी आप करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसको आगे भाग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये वाला देखिए, इसमें आप फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 34 से और 10 के बीच में टोटल कितने पद हैं ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला पद है हमारा 34, ठीक है। उसके बाद से अंतिम पद जिसको हम AN से दर्शा सकते हैं, ये 10, ठीक है। उसके बाद से D, तो D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो D निकालने के लिए इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, तो ये 32 में से माइनस करना पड़ेगा 34 को, तो कितना बचेगा आपका माइनस का, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D कर लेते हैं, ठीक है। AN का मान कितना है 10 है, तो 10 बराबर में A का मान 34 है प्लस में N का मान यही तो हमें ज्ञात करना है, तो N माइनस का 1 कर लेंगे। D का मान तो माइनस का 2 कर लेंगे। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस का ये हो जाएगा 34 बराबर में N माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसको इधर बुला लेंगे। तो पहले एक बार और लिखिए लेते हैं, उसके बाद से बुलाते हैं माइनस का ये 2। अब बुला लाते हैं इधर, तो माइनस का ये हो जाएगा 24 बटे में माइनस का 2 बराबर में N माइनस का 1, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा। एक को इधर बुला लाते हैं तो प्लस का 1 बराबर में N, तो हो जाएगा 13 बराबर में N। तो टोटल जो पदों की संख्या है 34 से और 10 तक 13 है, ठीक है। अब 13 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 पदों का हमें योग बताना है, ठीक है, योगफल। तो योग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए SN बराबर में N/2 फॉर्मूला और 2A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। N का मान कितना निकला है, 13 निकला है, तो यहाँ हो जाएगा 13/2 और 2A, तो 2A का मान कितना है, A का मान 34, तो यहाँ हो जाएगा 34 और उसके बाद से प्लस में N के जगह पे 13 माइनस का 1 और D का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 13/2 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 68 हो जाएगा और प्लस में ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और गुणे में माइनस का ये 2, ये, ठीक है। तो 13 में हो जाएगा 2 और ये 68, उसके बाद से 12 दूनी 24 माइनस का ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2 और इसको हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, उसके बाद से इसमें से घटेगा तो ये भी आपका 4 बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद से इससे आपका ये कट जाएगा 22 बार में, ठीक। अब 13 गुणे 22 तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26
28, ये कितना है S 13 का मान, सिंपल ही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये तरीका होता है आपको ज्ञात करने के लिए, इस तरीके से जब मामला प्लस में दिया हो तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।